अमेरिका में 2 भारतीय छात्र को कोलोराडो यूनिवर्सिटी में पालक पनीर गर्म करने की ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दरअसल साल 2023 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे भारतीय छात्र आदित्य प्रकाश पालक पनीर गर्म कर रहे थे। उसी दौरान एक स्टाफ सदस्य ने खाने की तेज गंध की शिकायत करते हुए माइक्रोवेव का इस्तेमाल न करने को कहा। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अब आदित्य प्रकाश और उनकी पार्टनर को यूनिवर्सिटी से समझौता करना पड़ा और यूनिवर्सिटी को करीब 2.25 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इतना ही नहीं, दोनों भारतीय छात्र पर यूनिवर्सिटी में दोबारा पढ़ाई और नौकरी पर रोक लगा दी गई। उधर भारतीय छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। फिलहाल आदित्य प्रकाश और उर्मी दोनों भारत लौट आए हैं। और मॉडल से सन्यासी बनी हर्षा रिछारिया अब फिर से अपनी दुनिया में वापसी करने वाली हैं। हर्षा ने मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में नर्मदा नदी में स्नान किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने कहा कि मैं अब ग्लैमर की दुनिया में वापसी करूंगी, क्योंकि पिछला 1 साल मेरे लिए उतना उतार चढ़ाव भरा रहा है। हर्षा रिछारिया ने कहा, मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एक एंकर थी, अभिनेत्री थी और मैंने वो काम बड़े गर्व से किया है। इसी पेशे ने हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन फिर मैंने धर्म का मार्ग चुनकर गलती की। मैं किसी भी युवा को इस रास्ते पर चलने के लिए मना करूंगी। पूजा पाठ, अध्यात्म, उसे अपने घर, अपने दिल तक रखो। आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो वहां सबसे पहले आपके धर्म के लोग ही आपका विरोध करेंगे। और जो कुछ युवाओं की आप बात कर रहे हो, उन कुछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब तो विरोध में रहते ही हैं। तो वो आज हर्षा रिछारिया उनका सामना कर रही है, कल कोई दूसरा युवा या दूसरी बेटी उसका सामना कर रही होगी। कि मैं अपना धर्म नहीं बदल रही हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का प्रचार बंद कर रही हूँ। जो अब मैं खुल के करती थी, युवाओं को जोड़ने का काम, अपने संकल्प को पूरा करने का काम, उससे मैं विराम ले रही हूँ और मैं वापस अपना काम करूंगी। क्योंकि एट द एंड राशन लेने के लिए, पेट भरने के लिए भी 2 पैसे की जरूरत होती है सर। उतना तो मुझे कमाने का हक है, वरना अगर जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे उतना भी नहीं कमाना चाहिए तो वो आगे मुझे सामने बोलते हैं आप उतना भी मत कमाओ। मैं अनशन में बैठ जाती हूँ, कर देती हूँ भूख हड़ताल, लेकिन उससे क्या होगा। तो आपके लिए 1 साल है ना, वो मेरे लिए 1 सदी जैसा गुजरा है, जहाँ पे इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जो शायद नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इतनी आसानी से आते नहीं है। मैंने लोगों को स्वार्थी बनते देखा है, मैंने विरोधाभास होते देखा है, सब चीजें देखी है मैंने। अब उसके बाद ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब मैं इस कदम मेंटल ट्रॉमा से, इस कदम मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हूँ। इतनी मेरी एंजाइटी की दवाइयाँ शुरू हुई हैं, मेरा बीपी लो रहना, मेरा माइग्रेन का अटैक रहना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अंत में मैंने खुद से ये बार बार सवाल किया कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। क्या मैं इसके लिए आई थी? क्या मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुकून था उसको बर्बाद करने के लिए मैं धर्म के रास्ते में आई थी? कौन सा धर्म है जो मेरा सुकून तक छीन रहा है मुझसे? तो मॉडलिंग की दुनिया में वापसी करने पर सियासी शोर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हर्षा रिछारिया को लेकर निशाना साधा है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सनातन से दिक्कत है। जो भी सनातन के रास्ते पर चलेगा वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हर्षा रिछारिया जी की जो भी समस्या है उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हर्षा रिछारिया जी ने लगातार सरकार के पक्ष में बात करी है और हमेशा जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आगे बढ़ाने और उनकी उन्नति की बात करी, अब वो विरोध कर रही हैं। और वो ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं, किस कारण से कर रही हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो कहां तक गंभीर है। क्या वो पहले गंभीर नहीं थी या अब वो गंभीर है? कांग्रेस को आपत्ति सनातन से है, इसलिए जो भी सनातन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है वो कांग्रेस का दुश्मन हो जाता है। कांग्रेस ने तो राम को का भी अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। इसीलिए जो ये सनातन की लहर है इस देश में, सनातन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सबका भला हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रगति करें, सब विकास पथ पर चले। इसलिए कांग्रेस को ये आपत्ति सबसे है जो इस विकास पथ पर इस देश को अग्रसर कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के उस बयान की जिस पर मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है।
कांग्रेस की मीटिंग में फूल सिंह बरैया ने अपनी ही SC/ST के जनप्रतिनिधियों को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस के माननीय ही अपने ही नेताओं का इस तरह से अपमान करेंगे? उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया, बीजेपी ने हमेशा आदिवासी और दलितों का सम्मान किया है। और उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फूल सिंह बरैया का बचाव किया है। आखिर फूल सिंह बरैया ने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर बवाल मच गया, देखिए। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक और विवादित बयान सामने आया है। इसके बाद एमपी में सियासत गर्म आ गई है। दरअसल भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया पार्टी की बैठक के दौरान इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से चुनकर आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायक और सांसद उन कुत्तों की तरह हैं जिनके मुंह पर पट्टी बंधी है। हमारी दुर्दशा कहां हुई है? हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। फूल सिंह बरैया के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया है, बीजेपी ने हमेशा दलितों के लिए काम किया। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। उधर बरैया के बयान पर कांग्रेस अब बचाव में उतर आई है। आरिफ मसूद ने कहा कि वो समझदार और गंभीर व्यक्ति हैं, जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा है। उधर बीजेपी ने बरैया के बयान पर जमकर निशाना साधा। फूल सिंह बरैया जी का एक बयान सर आपने सुना होगा, सांसद विधायकों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो कहा है, कैसे उस बयान को देखते हैं? मेरे सच्चाई है कि उनका बयान नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, कुछ बोला होगा तो ठीक ही बोला होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को केवल और केवल राजनीतिक रूप से उपयोग किया और उन्हें कभी अधिकार नहीं मिलने दिया। चाहे फूल सिंह बरैया हो या अन्य नेता हो, कभी भी उन्हें पार्टी द्वारा मौका नहीं दिया गया। ऐसे में उनका दर्द और तकलीफ सामने आ रही है। फिलहाल एमपी में बरैया के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। दलितों के अपमान को लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।